मैंने उससे कहा, तुमने मुझे भुला दिया कैसे? हंस के वो बोला, ऐसे ऐसे ऐसे। जो लड़कियां वल्गैरिटी नहीं करती थी वो देखकर दूसरी लड़कियों को करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको लाइक नहीं फिर किया जाता था ना। मैनू मिलिया कर, बस मिलिया कर, तेरी मूंछ तो बदन त्रुट दे, मुलाकात करे नए डर डर के, भला कीते प्यार भी खुट दे। जिनका दिल टूटता है वो शायर हो जाते हैं। क्या आप हादसाती तौर पे शायर हुए या कोई इस तरह का आपके साथ भी वक़ुआ हुआ? नहीं, कोई हादसा नहीं था, कोई दिल नहीं टूटा। मैं स्टडी करती थी और मुझे शौक था, और कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल ही टूटे तो बंदे ने शायर बनना है। प्यार में भी बन सकता है, किसी की खूबसूरती को देखकर भी शायरी आ सकती है, खूबसूरत लोगों को देख के, खूबसूरत जगह को देख के शायरी आ सकती है। थिएटर अभी बेहतर नहीं हो रहे, जितनी पब्लिक पहले आती थी वो पब्लिक नहीं आ रही है। जो चीज़ वो देखने आते थे वो चीज़ नहीं है। ये मैंने पहले भी आपको कहा है कि 15-20 साल से वो देख रहे थे। एज ए फनकार आपस में ना मुनाफकत छोड़ देना, तो ये कभी भी अब एक थिएटर ना बचता मुल्तान में। जहाँ 13-14 थिएटर थे और अब जाके एक रेक्स ऑडिटोरियम बचा है, तो अल्लाह पाक करे कि ये भी बचा रहे। मैं इस टाइम मुल्तान रेक्स ऑडिटोरियम पर मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद हैं मुल्तान की मारूफ स्टेज अदाकारा डॉक्टर आयमा जी। उनसे आज जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से ये जितनी सख्त SOPs दी गई हैं तो फ़नकारों का इस हवाले से क्या कहना है, क्योंकि उज़्मा बुखारी ने बेड़ा उठा लिया है कि उसने कहा है कि जो फाश काम है, जो फैमिलियाँ नहीं देख सकती, उस पर मुकम्मल पाबंदी है। तो हम फ़नकारों से जानते हैं उनका इसके बारे में क्या कहना है। तो उन्होंने अच्छा ये फैसला किया, जितने भी लोग छोड़ गए थे, फैमिलीज छोड़ गई थी, वो दोबारा इंटर होंगी, वो देखेंगी। और अब जितने भी ड्रामे चल रहे हैं वो मतलब एक स्टोरी वाइज चल रहे हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है। क्या समझते हैं कि जो आज के देखने वाले ड्रामा वो आज भी देख रहे हैं आज के ड्रामे को, या जिस पे पाबंदी लगाई गई है उसकी वजह से कम हो गए हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखें जी, जो लोग 15-20 साल से जो चीज़ें देख रहे थे उसमें कोई 19-20 तो होनी है ना, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा से अच्छा हो जाएगा, दोबारा ड्रामा अच्छे चलने लग जाएंगे, फैमिलीज़ आने लग जाएंगी, अल्लाह बेहतर करेगा। क्या समझते हैं जिन अदाकारों पर पाबंदी लगाई गई थी उनके लिए क्या SOPs करके दोबारा उनको परफॉर्म करने का मौका दिया जा रहा है, या उनको अच्छा काम करके दिखा के अपने फ़नी सलाहियतों को दिखाना है? क्या कहेंगे उन पाबंदी जिन पे लगी थी? पहले तो जो पाबंदी की बात है, तो जितनी लड़कियों पे, हमारी आर्टिस्टों पे, बल्कि स्टारों पे पाबंदी लगी थी, तो वो सब अब काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी जितनी भी कुलीग हैं वो सब काम कर रही हैं, और जो बताया गया है, जो पाबंदियाँ बताएंगी, अब वो इंशाल्लाह कामयाब होंगी। अच्छा, आप एक अच्छी एक्टर भी हैं और एक अच्छी शायरा भी हैं, तो इन दोनों कामों को किस तरह मैनेज करती हैं, क्या कहती हैं इस बारे में? बस अल्लाह का ख़ास करम है कि शायरी भी मैंने बहुत अच्छी की और एक्टर भी मैं बस आपके सामने ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम एक्टर की बात करें तो वो मुस्कुराहटें बिखेरने वाली है, अगर हम शायरा की बात करें तो वो एक बड़ा संजीदगी के साथ उसका तरह है। आप शायरा आप अक्सर शायरों के बारे में कहा जाता है कि जिनका दिल टूटता है वो शायर हो जाते हैं। क्या आप हादसाती तौर पे शायर हुए या कोई इस तरह का आपके साथ भी वक़ुआ हुआ? नहीं, कोई हादसा नहीं था, कोई दिल नहीं टूटा। मैं स्टडी करती थी और मुझे शौक था, और कोई ज़रूरी नहीं है कि दिल ही टूटे तो बंदे ने शायर बनना है। प्यार में भी बन सकता है, किसी की खूबसूरती को देखकर भी शायरी आ सकती है, खूबसूरत लोगों को देख के, खूबसूरत जगह को देख के शायरी आ सकती है, कोई अच्छी चीज़ को देख के आ सकती है। कैसे दोनों को किस तरह मैनेज करेंगे, और ज़्यादा आपका फोकस शायरी पे है या एक्टिंग पे है? मेरा थिएटर पे है। तो क्या कहेंगी अब जो मौजूदा थिएटर चल रहा है, अगर हम बात करते जाएं, आप पंजाब में, आप यहाँ पर भी मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, पंजाब के फ़नकारों के साथ काम करके किस तरह लगा, क्योंकि साउथ पंजाब की आप टॉप 10 अदाकारों में शामिल हैं? जो वो लोग हैं वो बड़ा प्यार करते हैं, और जो हमारे लोग हैं वो भी बहुत प्यार करते हैं। मुझे दोनों में मज़ा आया। मैं पहले भी करती थी उनके साथ, फिर मैंने शोबिज़ छोड़ दिया। मैंने किया ही उन लोगों के साथ है, या उनके कंपटीशन पे किया है, या उन लोगों के साथ किया है, तो अब भी वो मेरी वैसे ही रिस्पेक्ट करती हैं। एक बड़ा ज़रूरी सवाल है कि हम मुल्तान में, आप वाहिद वो अदाकारा हैं जो सबसे ज़्यादा पेमेंट, आपने मुल्तान की जितनी भी अदाकारों हैं सबसे ज़्यादा आपने पेमेंट लेने का एजाज़ आपके पास है। तो यहाँ पर इतने थिएटर थे, 12, 13, 14 थिएटर थे, अब एक रह गया है, तो क्या आप समझती हैं ये किस तरीके से एकदम जो है मुल्तान तो एक ज़रख़ेज़ मट्टी है, फ़नकार को बनाने वाली है, इस पर क्या कहेंगे? देखें जी, जितने भी फ़नकार निकले हैं मुल्तान से निकले हैं या फैसलाबाद से निकले हैं,
जितनी भी बड़ी स्टारें देख लें, फिल्म स्टारें देख लें, मुल्तान है या फैसलाबाद है, फैसलाबाद से बड़े स्टेज के अच्छे एक्टर निकले हैं। तो हमारे मुल्तान में एज ए प्रोड्यूसर, एज ए फनकार आपस में ना मुनाफकत छोड़ देना, तो ये कभी भी अब एक थिएटर ना बचता मुल्तान में। जहाँ 13-14 थिएटर थे और अब जाके एक रेक्स ऑडिटोरियम बचा है, तो अल्लाह पाक करे कि ये भी बचा रहे। अच्छा, क्या समझती हैं जो लड़कियां शॉर्टकट इस्तेमाल करने, वो कहती थी कि हम रातों रात आसमान को छू लें, और जिनकी वजह से पाबंदियां लगी, क्या कहेंगी उन फनकारों के लिए, क्या कहेंगी? देखिए जी, वो रातों रात तो कोई भी स्टार नहीं बनता जब तक अल्लाह की नज़र ना हो। तो यही है कि काम करें, मेहनत करें और अल्लाह पाक इज़्ज़त देगा। मेहनत में अल्लाह पाक इज़्ज़त ज़रूर देता है। एक अरसा दराज के बाद आपने मुल्तान परफॉर्म किया, आज यहाँ पर लाहौर के फ़नकार भी हैं, मुल्तान के फ़नकार भी हैं। क्या देख रही हैं मुल्तान में अभी ड्रामा देखने वालों में, किस तरह देख रही हैं कि अभी भी ड्रामे में लोग, शायकीन जो देखने वाले हैं, वो उस तरीके से नज़र नहीं आ रहे जिस तरह 60 थिएटर मुल्तान में भर जाते थे, उस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, ये पूरे पंजाब की बात है कि थिएटर अभी बेहतर नहीं हो रहे। जितनी पब्लिक पहले आती थी वो पब्लिक नहीं आ रही है। मतलब प्रोड्यूसर को लॉस है, जाहिर है लॉस है। मतलब जो चीज़ वो देखने आते थे वो चीज़ नहीं है। ये मैंने पहले भी आपको कहा है कि 15-20 साल से वो देख रहे थे, तो अब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना। आप क्या समझती हैं, आपने बाकी शहरों में भी काम किया, अब मुल्तान भी किया, तो ड्रामा किस तरह अच्छा हो रहा है? ड्रामा बहुत अच्छा हो रहा है और जवार साहब अच्छा ड्रामा लिखते हैं, हमेशा कहानियाँ लिखते रहे हैं, तो अच्छा ड्रामा हो रहा है माशाल्लाह। आप क्या समझती हैं मुल्तान की टॉप 10 जो बाकी अदाकारें अभी आप नई इंटर हो रही हैं, उनके लिए क्या आखिरी मैसेज होगा? उनके लिए आखिरी मैसेज यही है कि मेहनत करें, एक्टिंग भी सीखें, डांस भी सीखें, क्योंकि हर चीज़ सीखने से ही इंसान सीखता है। ये नहीं कि कॉपी कर लें, कॉपी भी अक्ल से होती है। जिनके पास अक्ल ही नहीं होगी तो वो कॉपी भी नहीं कर सकेंगे। तो मतलब शॉर्टकट वही रास्ता इस्तेमाल ना करें और मेहनत करें तो इंशाल्लाह। आखिरी हम आपसे कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप जहां एक्टिंग कर रही हैं वहां एक शायरा भी है, तो अपने जो आपके देखने वाले हैं वो आपको उस अंदाज में ज़रूर देखेंगे। डॉक्टर आइमा हो और शेर ना हो, ये कैसे हो सकता है? उनके लिए क्या आप आज सुनाने जा रही हैं? मैंने उससे कहा तुमने मुझे भुला दिया कैसे, मैंने उससे कहा तुमने मुझे भुला दिया कैसे, हंस के वो बोला ऐसे ऐसे ऐसे। जी बिल्कुल, ये देखने वालों को हर चीज़ समझ आ गई होगी, क्योंकि डॉक्टर का एक अपना स्टाइल है। लेकिन अब कितने शायकीन के लिए जो स्टेज पर ड्रामा देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आखिरी मैसेज? उनके लिए ये है कि आपने हमें हर रूप में देखा है, तो प्लीज़ आएँ, हमारे ड्रामे देखें। हमारे हॉल खाली ना रहें, आप लोगों का प्यार चाहिए। आपने वो ड्रामे भी देखे हैं, आपने पहले भी ड्रामे देखे हैं जब सोहेल साहब करते थे, वो ड्रामे भी देखे हैं। फिर मतलब थोड़ा सा और तरीके का हो गया, वो भी देखे हैं। अब फिर दोबारा वही स्टोरियाँ चल पड़ी हैं, तो फिर दोबारा से आप आएँ, हमारी ड्रामों को देखें। और बस यही कह सकती हूँ, क्योंकि हमारी जो भी हमारी जो रोज़ी है, आज भी उन लोगों के नाम बरकरार हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, तो आज आप उनमें शामिल हो। तो क्या समझते हैं जो आज आपके नाम बरकरार हैं, इसको किस तरह आगे मेंटेन करेंगे? अब जो नई SOPs आ रही है, आपका काम निखरेगा या क्या कहेंगे इसमें हुकूमत? देखें जी, उन्होंने बड़ा अच्छा ये कदम उठाया है। जो लड़कियां वल्गैरिटी नहीं करती थी, वो देखकर दूसरी लड़कियों को करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको लाइक नहीं फिर किया जाता था ना। तो वो थोड़ा सा मतलब जो जैसी थी वो वैसे ही अब आएंगी, और जो वल्गैरिटी करती थी उनको भी उसी तरह ढलना पड़ेगा। तो बड़ा अच्छा हो गया है, और ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि न्यू जनरेशन ख़राब नहीं होगी। बड़ा अच्छा है जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर आइमा थी जो मुल्तान में रेक्स ऑडिटोरियम पर परफॉर्म कर रही है, और उनका ये मुल्तान के जो नए अदाकार हैं उनके लिए मैसेज भी दिया है। और उनका ये कहना है कि जो लोग ड्रामे से, जो वर्गैलिटी से देखने की पाबंदी लगाई गई है, उस पे जो है हुकूमत पंजाब की तरफ से साफ़ और शफाफ ड्रामे पूरे पंजाब में, साउथ पंजाब में देखे जा रहे हैं। सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है, और अब जो है ड्रामा आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। और जो लोग शॉर्टकट के इस्तेमाल करना चाहते थे, उनके लिए मुकम्मल पाबंदी, बैन है। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो ड्रामा है वो असली अदाकाराओं के साथ शुरू हो गया है, और ये है इसी तरह ही चलता रहेगा। और हुकूमत का जो ये बेड़ा उठाया था साफ़ और शफाफ ड्रामा दिखाने का, उसकी एक कड़ी आज मुल्तान में भी ड्रामा दिखाया जा रहा है। मैंने तो कुछ ये भी सुना है कि जी हुकूमत की तरफ से जो फ़नकार हैं, जिनको फ़नकारों की मोहर लगी हुई है कि जी उनको मंथली मतलब उनका पैकेज बनाया जाएगा, उनका हॉस्पिटल
हॉस्पिटल का इलाज वगैरह, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे फ़नकार हैं जो बड़े डिस्टर्ब होते हैं, जो बाद में मतलब हेल्प मांगते हैं या कुछ ऐसा है। अल्लाह पाक ये टाइम किसी पे भी ना लेकर आए, लेकिन ऐसा अगर कुछ हो रहा है, अगर हुकूमत हम फ़नकारों के बारे में कुछ ऐसा सोच रही है तो बड़ा अच्छा है। जी बिल्कुल, डॉक्टर आमिर साहब का ये भी मैसेज उज़्मा बुखारी के लिए है कि जो अब वो फ़नकारों की फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रही हैं वो काबिल तहसीन है। और उनका ये कहना है कि जैसे लाहौर के अदाकारों के साथ ताउन किया जा रहा है, तो मुल्तान के भी बहुत से ऐसे अदाकार हैं जो अब हम में नहीं रहे। उनका भी जो था कि पुरस्तान हाल नहीं था, इसलिए वो लोग जो है ना उनका कोई मुल्तान में दिन मनाया जाता है। जैसे अगर हम किसी बड़े नाम की बात करें तो आज भी उसका उस दिन की तारीख बताई जाती है जिस दिन को वो इस दुनिया से रुखसत हुआ है। लेकिन मुल्तान के बहुत बड़े फ़नकार जो इस चीज़ से महरूम हैं, तो साउथ पंजाब के फ़नकारों को भी उतना ही हक़ दिया जाए जैसे लाहौर के फ़नकारों को दिया जाता है। तो यही मैसेज है कि फलाह बहबूद जो है मुल्तान के फ़नकारों को भी ज़रूर याद रखा जाए और साउथ पंजाब के फ़नकारों को भी जैसे लाहौर के फ़नकारों को याद रखा जाता है। जी।